चलिए बात करते हैं अगली खबर की। सोनीपत के गांव भदाना में बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए चलाई गई सरकारी योजना के तहत मिलने वाली पेंशन पर डाका डाला जा रहा है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पिछले काफी महीनों से पेंशन न मिलने से बुजुर्ग और दिव्यांगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन न मिलने से बुजुर्ग कितने आहत हैं, ये रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लालच से भर रहा है पाप का घड़ा। नियमों से बेईमान कर्मचारी क्यों नहीं डरा? पेंशन के लिए पनौती क्यों बने कर्मचारी? सरकार दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना के तहत सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ स्वार्थी और लालची लोग बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन हड़प लेते हैं। जी हां, सोनीपत के गांव भदाना में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां गांव में बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग समेत लगभग 700 लोग पेंशन पर आश्रित हैं और इनके परिवार में हालात इतने खराब हैं कि जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी। पिछले कई महीनों से पेंशन का पैसा न मिलने के चलते रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। परेशानी हो रही है जी। मेरी 4 महीने की पेंशन हो रही है, 1 महीने की दी है मेरी जी। इस नर्सरी से डाका ने काफी पकड़ा दी, 4-5 महीने में काफी दी। कुत्ते ने भी पढ़ ली थी, बंदर नहीं पढ़ ली, कुछ काफी नहीं दी, पेंशन नहीं दी मेरी। 4 महीना में 1 पेंशन दी है मेरी। एंट्री कर रखी है उसने? ये एंट्री सारी चढ़ा रखी है, मन्नत बेरा ना ये चढ़ा रखी है उसने सारी, नुका मिल रही है तना। पेंशन वितरण करने वाले कर्मचारियों का लालच बुजुर्गों की मजबूरियों से बड़ा हो चला है। कर्मचारियों की कारस्तानी सुनकर जहन आक्रोश से भर जाता है, लेकिन इनके बहानेबाजी के आगे पेंशन धारक बेबस है। दरअसल लालची कर्मचारी बुजुर्गों की पेंशन अपने पास ही रख लेते हैं और उन्हें मिलने वाली हर महीने की पेंशन पर खुद ही एंट्री कर पैसे निकाल लेते हैं। वहीं बुजुर्गों के बार बार कहने पर उन्हें 1 या 2 माह की पेंशन देकर टाल दिया जाता है। पेंशन के लिए इकट्ठे हुए हैं जी। मेरे 3 भतीजे, 1 भतीजी है, मुदबुद्दी है वे। उनकी पेंशन कई महीने से उनकी पेंशन ये बहू बैठी है मेरी, भतीजे की बहू है या अपाहिज है। ये तो कि कैसे इतनी दूर से कैसे आए, कैसे नहीं आए, ये भी एक महीने घर पहुंचा दीजिए और घर रोज आता पहुंचा देता है। ये पन्ना वाइज दे देता है भाई। तो ऐसे भी है जो कि एक दिन भी घर नहीं आते यहाँ पेंशन लेने के लिए, उनके घर पहुंच जाती है पेंशन। जैसे फार्म भरे हैं जी, और वे गुजर जा है और जब उन्हें गुठा भी लगा जाए जी, सारी कार्रवाई पूरी कर जाए, उसके बाद भी वो मना करते हैं। और जब हमको पता चलता है तो ये खुद निकलवा लेता है। ये उनका हमने अथॉरिटी ले ली थी, फिर नहीं वो बुजुर्गों को देता, अपने पास रख लेता है। कितने ऐसे बुजुर्ग रहे होंगे? कई बुजुर्ग हैं जी। एक धर्म सिंह जी, एक दया जी और जी एक रामफल और उन्होंने पहले हाँ महेंद्र जी, उन्हें 2 महीने का फार्म पर रखा था और पहले भी उनकी बकाया थी और उसने दी नहीं। बेचारे वे चक्कर लगाते रहे, पैसे भी जमा करवा रहे थे, उनका ब्याज भी खा गया और वे मूल भी नहीं दिया। उनको बकाता रहा, कल दूंगा परसों दूंगा जी, दिए नहीं। कर्मचारियों की कारगुजारी के चलते उम्र के आखिरी पड़ाव में भी बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, वो भी अपने जायज हक के लिए। सरकारी योजनाओं में घोटाले करने वाले कर्मचारियों का किस्सा कोई नया नहीं है, न ही प्रशासन की तरफ से ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई में होने वाली देरी का सिलसिला नया है। ऐसे में साफ है कि कर्मचारियों पर कार्रवाई और बुजुर्गों को राहत करने के लिए इंतजार और कितना लंबा होगा। सोनीपत से हरियाणा न्यूज के लिए राम सिंह मार की रिपोर्ट। स्थानीय संवाददाता राम सिंह मार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राम सिंह, मसला क्या है? क्या कुछ पूरा अंदरूनी बात है जो पेंशन देने में इतनी आनाकानी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है? देखिए, ये जो मसला है ये कोई पुराना मसला नहीं है, कोई नया मसला नहीं है, काफी पुराना है। और यहाँ पर जो ग्रामीण हैं, जब हम यहाँ पर पहुंचे तो ग्रामीणों में एक आस जो है, एक उम्मीद जो है वो हमें देखकर लगी और उन्होंने कहा कि आप हमारी पेंशन दिलवा दिए। हालांकि हम यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए गए हुए थे, लेकिन यहाँ का जो दर्द था, आंखों में एक उम्मीद थी, वो कहीं ना कहीं ये झलक रही थी। उनका दर्द ये बयान कर रहा था
कि जिस प्रकार से आश्रित लोग, पेंशन पर आश्रित लोग जो हैं वो चक्कर काट रहे हैं और उनके हक पर कोई और डाका डाल रहा है। कई बार शिकायत दी जा चुकी है और पूरे मसले को लेकर जो है एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन हालात जो के तो है, प्रशासन की तरफ से जो असली कार्रवाई जो है आरोपी के खिलाफ होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई। और हालात ऐसे हैं कि किसी की 3 महीने की पेंशन नहीं मिली तो किसी को 8 महीने से पेंशन नहीं मिली है। हालात ये भी है 12 महीने में से 10 महीने की पेंशन दे दी और 2 महीने की हजम खुद कर गया। ऐसे आरोप यहाँ पर जो विक्रांत नाम का कर्मचारी है उस पर आरोप लगे हैं। प्रशासन की तरफ से हमेशा ही लिपापोती कर दी जाती है, दावा कर दिया जाता है कि कार्रवाई होगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस गांव में लगभग 700 लाभार्थी हैं जो दिव्यांग, विधवा और बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग जो लोग हैं वो है, और जो चलने फिरने में असमर्थ है, काफी दिव्यांग ऐसे हैं जिनको घर से बाहर निकलने में दिक्कत रहती है, बुजुर्ग जो चल नहीं पाते हैं, वो लोग जो है चौपाल में पहुंचे और इस उम्मीद पर कि उनकी पेंशन का हल हो जाए। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर प्रशासन के भी संज्ञान में मामला लाया गया। प्रशासन ने ये कहा कि कुछ लोगों को भेज दीजिए, जो कार्य प्रशासन का है वो मीडिया अवगत करा रहा है, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और प्रशासन ने कहीं न कहीं पूरे मसले को लेकर लंबे समय से लिपापोती की हुई है और जिसकी वजह से हालात इतने बदतर है कि ग्रामीण जो है उनकी आंखों से जो है आंसू निकल रहे हैं और जिस आंसू से प्रशासन को कोई सरोकार नहीं है। और इसी वजह से इतने सारे लोग जो हैं गांव की पंचायत में एकत्रित होकर अपना दर्द रख रहे थे और लिहाजा जिस प्रकार से बात ये भी सामने आई कि यहाँ पर कुछ लोगों की कॉपी जो है वो अपने पास रख लेता है और अपने आप ही एंट्री कर देता है और लोगों को ये कहता है आप तो पेंशन ले गए हैं। और हाँ, तस्वीरें ये भी देखने को मिली कि करीबन चौथे महीने से लेकर 2021 से एंट्री करा, उसके बाद कोई एंट्री नहीं है। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं, जो तमाम दस्तावेज देखे गए मौके पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान, तो ये तो तय था कि इन लोगों के साथ जो है काफी अत्याचार हो रहा है, इन लोगों का शोषण हो रहा है। जो बुजुर्ग पेंशन पर आधारित है, जिसकी रोजी रोटी पेंशन पर चलती है, तो ऐसे लोगों की रोजी रोटी पर डाका डालने वाला ये कर्मचारी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और यही 2 या 3 दिन में आता है और जो लोग प्रेशर करते हैं उनकी पेंशन दे देता है, बाकी को हजम कर जाता है, उनके पैसे को खातों में डालता है या कहीं और ब्याज भर देता है, उसका ब्याज खाता है। और ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को, सरकार को सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। जी, तो जो सीनियर अधिकारी हैं उन तक क्या मामले को पहुंचाया गया, बात को पहुंचाया गया? देखिए, हमने मौके पर ही अधिकारी जो एसडीएम है सोनीपत की शशि वसुंधरा, उनको मौके पर फोन किया था और इस समस्या से अवगत कराया था। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आप 1 या 2 व्यक्ति को भेज दीजिए, एप्लीकेशन शिकायत लेकर भेज दीजिए और हम इस पर निदान करेंगे। देखना होगा कि इस पर कितना निदान होता है। वास्तविकता ये भी है कि इससे पहले ये मसला, जिसके एक आरटीआई, एक सीएम विंडो के तहत मामला भेजा गया था, जब वो पूरा मसला हल निकल कर सामने आया तो प्रशासन द्वारा केवल जो है एक एफआईआर कर दी गई, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई जो है वो अभी नहीं हुई है। शायद कार्रवाई होती तो शायद आज ये तस्वीर देखने को न मिलती, क्योंकि पिछले महीने भर पहले इस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई गई थी, लेकिन अभी तक ये शख्स जो है बड़े अधिकारियों के साथ अपनी पैठ बताकर जो है इन लोगों पर दबाव बनाता है और ये भी कहता है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ऐसा ग्राम के लोगों ने बताया है कि उसकी ऊंची सिफारिश है और ऊंची सिफारिश का नाजायज फायदा उठा रहा है और प्रशासन बेखबर है। प्रशासन को ये चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो दीन दुखी हैं और दिव्यांग है, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो चल फिर नहीं सकते, जो केवल आश्रित है पेंशन पर, सरकार की योजनाओं पर आश्रित है, तो उनके लिए उनका लाभ नहीं पहुंच रहा। तो सरकार को भी ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए और सीधे ऐसे लोगों की कार्रवाई करते हुए जेल में डाल देना चाहिए। जी ठीक है राम सिंह, नजर बनाकर रखिए आप। बहुत धन्यवाद आपका।